नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं चनंदा कल्चरल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चनंदा कल्चरल सोसाइटी आप सभी जानते हैं कि एक ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाज सेवा और पर्टिकुलरली आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में काम कर रही है हिंदुस्तान में। तो हमारे साथ हैं चनंदा कल्चरल सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री जसपाल सोनी जी। नमस्कार सर। आज हम इनके साथ बात करेंगे सनत कुमार के बारे में। तो सनत कुमार आप लोग बहुत सारे लोग आप लोगों में जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे कि सनत कुमार कौन हैं। बहुत लोग जानते हैं सनत कुमार जी को शिव जी के पुत्र के रूप में, कार्तिकेय के रूप में। साउथ इंडिया में इनको सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है और इनके दूसरे नाम हैं स्कंद कुमार भी हैं, अहूरा माजदा भी हैं। बुद्धिज़्म में इनको दीपांकर के नाम से जानते हैं। तो आज हम जानेंगे और हमको ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मालूम है कि सनत कुमार किसी वक्त पृथ्वी पर आए थे। जैसे बहुत सारे देवी देवता भी आए हैं, विभिन्न रूपों में आए हैं पृथ्वी पर। सनत कुमार भी पृथ्वी पर आए थे, एक समय था, लेकिन वो क्या समय था और उनको क्यों आना पड़ा, उसके बारे में हम लोगों की नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो आज मैं जसपाल जी से आग्रह करूंगी कि वो हमें बताएं कि असेंडेड मास्टर्स की टीचिंग जिनमें ये पिछले 45 साल से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो क्या कहती है सनत कुमार के बारे में कि वो कौन थे। तो सर, सनत कुमार कौन थे और वो क्यों आए पृथ्वी पर? राजकुमारी जी, थैंक यू। जो आपने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। उनके बारे में उनके डिफरेंट नाम आपने बताए हैं। तो क्वेश्चन है कि वो क्यों आए थे पृथ्वी लोक पे। तो ऐसा बताया गया है संडे मैस्टर की टीचिंग में कि युगों पहले, जिसका कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री में कोई अंदाज़ा भी नहीं है, तो ऐसा टाइम आ गया था कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो भगवान के नाम को बिल्कुल भूल गए थे। वो बिकम सो मच, ऐसा कह दिए, मटेरियलिस्टिक, या भगवान से दूर चले गए, या अज्ञानता का इतना मतलब था, रोग था कि वो नॉट इवन वन पर्सन, एक भी मनुष्य नहीं था पृथ्वी लोक पे जो कि भगवान के नाम को याद करे या याद करता था। कोई पूजा पाठ नहीं करता था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। तो उस वक़्त जो जैसे हमारे पृथ्वी लोक पे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल पे एक उसको बोलते हैं कॉस्मिक काउंसिल बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है जो भगवान के नाम को जानता है। और जो प्लैनेट होते हैं, दे आर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ एवोल्यूशन। पर सोल आए यहाँ पर, वो भगवान के नाम को ले और उसको बढ़ोतरी करें और देन दे गो बैक मोक्षा के थ्रू एंड देन दे गो बैक टू द नेक्स्ट लेवल। तो जब ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं रहा तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पृथ्वी लोक को डिजॉल्व कर देते हैं और नया मतलब हम डिजॉल्व बिकॉज इट हैज हैपेंड। Having many planets like a planet called Mars, planet called Maldet, ऐसा बताया गया, they have been dissolved like that, you know, and so उस टाइम पे सनत कुमार जी को एक खबर मिली कि पृथ्वी लोक को डिजॉल्व करने का फैसला लिया जा रहा है। लिया नहीं गया था, अभी सोच रहे थे लिया जा रहा है। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ही केम फ्रॉम वीनस बाय द वे, और वाई फ्रॉम वीनस से उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा उसमें काउंसिल के जो मेंबर थे, मैं वहाँ जाऊँगा, आपको एक मनुष्य चाहिए ना, मैं जाऊँगा एक मनुष्य, और मैं वहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक ये जो ज्ञान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उनके आने का रीज़न था, जब तक कि लोग दोबारा से भगवान की तरफ मुड़ ना जाएं। जी हाँ, जी हाँ। तब तक सनत कुमार जी यहाँ रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। ये उनका कारण था। जी हाँ। तो लेकिन ये भी कारण तो कंप्लीट नहीं हुआ ना सर। तो क्योंकि अर्थ को डिसॉल्व कर देते, उसमें क्या बुराई थी? अगर मार्स को डिसॉल्व किया गया था तो अर्थ को भी डिसॉल्व कर देते और एक नए सिरे से एक नई पृथ्वी या जो भी प्लैनेट बनता तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बजाय इसके कि टूटे को बिगड़े को सुधारा जाए, उनको ख़त्म कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं, अगर मुझे ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मुझे पीस नहीं पता होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। वो पीस ये है, आपने सुना होगा नाम ट्विन फ्लेम्स का। ऐसे ही ट्विन फ्लेम प्लैनेट भी होते हैं। अच्छा, तो अर्थ और वीनस, ट्विन फ्लेम प्लैनेट। अगर अर्थ को डिसॉल्व कर देते, ऐसा हो जाता, तो दैट वुड हैव अफेक्टेड द लाइफ ऑन
Venus also, the life of the people on Venus also. So Sanat Kumara, आपने सुना होगा नाम वीनस का. So Venus is a twin flame lady. It's also name of the, Venus is also planet called, some like that. But also Venus is a lady or the twin flame of Sanat Kumara. So that is the reason you can say that enlightened self-interest, money ऐसा भी कह सकते हैं. But it was more than that. It was enlightened self-interest on the behalf of the whole planet Venus. That Sanat Kumara said, I will go. Dissolve मत कीजिए इसको. तो दोस्तों एक सीख ये भी है कि अगर कोई आम भाषा में अगर हम बोलें, आम जिंदगी में, कि अगर कोई बिगड़ जाता है तो उसको सुधारिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश मत करिए. एक रिलेशनशिप सीख भी है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई आपका संबंधी, सगा संबंधी या दोस्त कोई भी आपसे रूठ गया है, आपका कुछ कटु संबंध हो गए हैं, तो उनको सुधारिए. सनत कुमार पृथ्वी को सुधारने के लिए यहाँ आए, तो हम तो आपस में ये कर ही सकते हैं. बिल्कुल. और इसमें है ना राजकुमारी जी, जो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें. इस कुर्बानी तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने सब इंटरेस्ट भी कहा है, लेकिन इसमें देखा जाए अगली कहानी, अगला पीस इसका आगे बढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे कि somebody is coming like सनत कुमारा, वो आ रहे हैं एक डार्क प्लैनेट के ऊपर. कब वापस जाएंगे ये भी पता नहीं है जी. उनको कार्मिक काउंसिल ने ये कहा है कि आपको एक ही मौका मिलेगा. ये मौका अगर आपने लोग खो दिया, लोग मतलब आपकी बात को नहीं मानते हैं जी. आप कहेंगे ये मुझे एक मौका और दीजिए, तो नहीं मिलेगा आपको मौका. यही मौका आपके लिए है. तो ये पहली बात तो ये है. सिर्फ मौका नहीं मिलेगा उसका क्या मतलब हुआ? मौका नहीं मिलेगा इसका मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि ये कैसे, देखिए मैंने गो बैक टू सुप्रीम कोर्ट, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन तो आधे लोग बदल गए हैं. तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाए ना तो मैं पूरा काम कर सकता हूँ. तो मैं आपको ये है कि सो ही सेड, मेरे ख्याल में एक मौका का मतलब ये है कि यू कैन नॉट से लोग बदले नहीं हैं और मुझे एक मौका और दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन मुझे दे दीजिए टाइम की. तो एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी. दैट मींस कि कोई एक डेफिनेटिव पीरियड था जो उनको दिया गया था कि इतने टाइम के लिए नीचे जाइए. हाँ, जी हाँ. या फिर ये है कि अगर कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल सुधर जाते हैं तो आपको वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप उधर ही अटक जाएंगे. हाँ, मेरे ख्याल में मैंने दोनों क्वेश्चनों के आंसर को देखा है. मेरा ख्याल ऐसा है कि कोई क्रिटिकल मैथ, लोग सेकंड पार्ट का आपको ना, so there is a critical mass which comes under formula. अगर वो critical mass अगर फुलफिल हो जाता है within certain time, हाँ जी, then you have finish your work. You can you can say victory accomplished and you can come back. अगर वो नहीं होता है तो then you are stuck. Then you cannot come back to as far as second opportunity. ये मेरा this is my personal opinion about that. तो सर सनत कुमार अकेले आ गए? हाँ. यही तो कहानी है. इट्स a story of सनत कुमारा and 144,000 जो उनके जो souls कह दीजिए, उनके जो devotees कह दीजिए, उनके जो भक्त थे जो उस स्वर्ग, मतलब दे केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट. 144,000 ये नंबर है जो हमें बताया गया है. 144,000 में तो कुछ लोग आए थे फ्रॉम वीनस इटसेल्फ, सम केम फ्रॉम मर्करी स्टार, मर्करी प्लैनेट, some came from other planets also that I don't know and have not been told about that, but they came from different planet. उन्होंने ये स्टोरी सुनी कि संत कुमारा जी जा रहे हैं पृथ्वी लोक के ऊपर और हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे. जैसे साइन ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे कोई रिश्तेदार हमारा जाता है ना, कहीं दूर जाना होता है, पता नहीं कब आएंगे, तो कहते हैं तो वो ये फेयरवेल के लिए नहीं आए हैं, ये कि जा रहे हैं आपको गाड़ी में छोड़ने आए हैं, आप चले जाएंगे, गुड बाय, हम आपके साथ नहीं जाने. दैट इज अनदर लेवल ऑफ, इमेजिन करिए 144,000 जो है, उनमें से कई गौतम बुद्ध भी थे, उनमें से मैत्रेय बुद्ध भी थे, उनमें कई संजय मास्टर जो हैं जो रिटर्न कर गए हैं, और कई जो हैं जो अभी यही हैं, हम तुम हमारे जैसे हैं, जो हमें याद भी नहीं है कि हम कौन हैं. तो ये 144,000 की कहानी है जो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं. जी जी, बताइए सर, थोड़ा सा और बताइए. तो आगे बढ़ते हैं. तो एक बात सर, लेकिन और जो आपने बोला वो डिफरेंट प्लैनेट से आए थे. जी हाँ. तो इसका मतलब है कि हर एक प्लैनेट पर सम फॉर्म ऑफ लाइफ इज देयर. जी हाँ.
जी हाँ। So they may not be looking like us. Like what is the kind of life, what are the kind of people on Venus? I'm asking this because Venus is the twin flame of Earth. So I'll limit myself to that. जी हाँ। Venus पर किस प्रकार के लोग हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन हमें ऐसा बताया गया है कि जो वीनस पे जो लाइफ है ना, वो हमारी तरह लाइफ जो फिजिकल है, जैसे हमारी फिजिकल लाइफ है, ऐसी नहीं है। उनकी जो लाइफ है वो इथेरिक लेवल के ऊपर है। इथेरिक लेवल के ऊपर लाइफ जो होती है ना, दो दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द लाइफ इन द फिजिकल, जैसे हम लोग देख रहे हैं। जैसे तो जो पीपल ऑन दी वीनस दे आर टॉलर, ये भी बताया गया, दे आर 6 feet और मोर टॉलर, लाइक दैट्स वन डिफरेंस ये है। लाइट बॉडीज, दे आर लाइट बॉडीज बट दे आर टॉलर, यू नो। सो अब यहाँ पर मैंने पहले बताया कि लाइट एंड सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब एक ये भी निकाला जा सकता है, अगर पृथ्वी लोक पे गोल्डन एज आ जाती है, सतयुग गोल्डन एज कॉन्शियसनेस आ जाती है लोगों के मन में, सतयुग जैसे पहले थे, तो दैट विल हाउ विल इट अफेक्ट पीपल ऑन द वीनस, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन कन्फिगरेशन। इट विल ऑल्सो, जैसे शिवा और पार्वती आदि अर्धांगिनी है, वैसे वो यहाँ पर अगर आ गया तो उसको अफेक्ट करेगी लाइफ जहाँ वीनस के ऊपर। दे विल ऑल्सो कम फ्रॉम द लाइफ in the golden age, from the etheric level, the golden age at the physical level, like Earth has. So both Earth and the planet Venus, they will have life on the golden age, in the physical plane. ये रीजन है, जो बहुत बड़ा रीजन है। So twin flame, इसका मतलब है कि जो twin flames हैं, they have to somehow work hand in hand. बिल्कुल। और कॉन्शियसनेस हैंड इन हैंड का मतलब, राजकुमारी जी, ये भी हो मैंने ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग, मेरे मन में आता है, क्योंकि ना जब ट्विन फ्लेम शिव पार्वती की एग्जांपल ले लो, या ब्रह्मा सरस्वती जी की एग्जांपल ले लो, या विष्णु लक्ष्मी जी की एग्जांपल ले लो, दे थिंक अलाइक 50-50 बिकॉज स्पिरिचुअल और मटेरियल, दे आर ऑन द सेम पेज। पेज का मतलब दे आर ऑन द सेम थिंकिंग, सेम फीलिंग, सेम, जो एक सोचता है वो दूसरा सोचता है। दैट मीन्स द पावर of one person is power of two people. Power of two people is embedded into one body, one person. दुनिया की जो सबसे जो दुश्मन हैं भगवान के, मान ली हैं, आपको पता है, देयर फोर्सेस ऑफ दानव जिनको बोलते हैं, देवता और दानवों की लड़ाई तो इंडिया में मशहूर है। ये दानवों का जो, उनको जो डीमन बोलते हैं या नेगेटिव फोर्सेस बोलते हैं या व्हाटएवर यू कॉल देम, उनका जो गोल रहा है पृथ्वी लोक पे, वो ये है कि ट्विन फ्लेम को अलग कर दो। अलग कर दिया तो उनकी जो स्ट्रैटेजी यही है कि ट्विन फ्लेम को अलग कर दिया तो इनकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। इनके अंदर डिवीजन डाल दो, इनके अंदर नॉन अंडरस्टैंडिंग, सो दे एक पाँव चल रहा अलग अलग, एक पाँव आपके साथ है, तो अलग अलग दोनों, यू कैन वॉक लाइक दैट, यू कैन नॉट थिंक लाइक दैट, इज अ डिवीजन इन द बॉडी। सो दैट इज वन ऑफ दिस रीजन व्हाई, जो आपने क्वेश्चन किया ना, या व्हेन द ट्विन फ्लेम आर टुगेदर, they can do things so much more for themselves and for the universe, for God, for people, for everyone. So for humans also there are twin flames, no? Each of us has a twin flame. बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हमें ऐसा बताया गया है कि 3 रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मैन एंड ए वुमन। एक तो ट्विन फ्लेम जिसको हम अर्धांगिनी बोलते हैं, जिसको शिव जी और पार्वती का देखा होगा आपने, अर्धांगिनी। हाँ जी, हाँ जी। तो एक एप्पल है, उसके 2 हाफ कर दीजिए आप, तो है तो एक ही एप्पल है ना, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों है, उसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम। तो देयर इज बिकॉज़ दे आर वन यू नो फ्रॉम वन सोर्स, वन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है सोलमेट। सोलमेट जो है ना, कुछ लोगों, हम लोग समझते हैं सोलमेट वर्ड और ट्विन फ्लेम एक ही, ऐसी बात नहीं है। सोलमेट वो लोग होते हैं, एक मैन एंड ए वुमन, दे कम टुगेदर, दे गेट मैरिड टू रेज अ फैमिली, टू गिव बर्थ टू ए सोल, टू चाइल्ड, और डू ए प्रोजेक्ट टुगेदर, राइट ए बुक और डू समथिंग, यू नो, एंड देन दे गो सेपरेट वे। सो दैट इज कॉल्ड दिस सोलमेट। तीसरा रिलेशनशिप जो है वो है कर्मिक रिलेशनशिप। ना तो ट्विन फ्लेम है, ना वो सोलमेट है,
वो कर्म की वजह से कनेक्टेड हैं आप। ये तीनों जो रिलेशनशिप जो है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भगवान ने ऐसे ऐसे, भगवान ने तो ट्विन बनाए थे, भगवान ने तो नहीं कर्मिक ऐसे बनाए, भगवान ने तो सोलमेट नहीं बनाए। ये हम लोगों ने ना, मनुष्य ने अपनी मिस यूज ऑफ द फ्री विल से ये हम लोग भगवान से जो दूर हो गए। तो हमें भगवान ने ये मौके दिए हैं कि कर्म बैलेंस कर लो, तो यू कम बैक टू द सेम ट्रैक। जो जहाँ से रास्ता आप खो गए थे, यू कैन कम बैक टू द विद योर मीट योर ट्विन फ्लेम वंस अगेन इन द फिजिकल प्लेन। This is possible. So 144,000 souls, you said, told Sanat Kumar that they want to come with him. What happened next? बस वही हुआ। अब ये स्टोरी जो है ना, ये it is actually on the Summit Lighthouse का, we'll put the link at the end of this video, so you can actually read the whole story, and also you put there in the music, so I'll put the link over there. तो हुआ यूं बताया गया है कि संत कुमारा जी हैं, वो अपने बालकनी के ऊपर खड़े हुए हैं लेडी मैस्टर वीनस के साथ। उनकी बालकनी कहाँ पर है? वो रिट्रीट है, वीनस के ऊपर है, रात का टाइम है। तो वो वापस आए हैं कर्मिक बोर्ड की मीटिंग से अटेंड करके आए। कर्मिक बोर्ड ने कहा संत कुमार के रिक्वेस्ट को मान लिया है कि हम रिजॉल्व नहीं करेंगे प्लैनेट अर्थ को, आपकी बात मान लेंगे, आपको यू कैन गो टू द अर्थ एंड यू कैन बी देयर, जैसे आपने मांगा है वैसा ही होगा। अब वो वापस आते हैं अपने घर, उनका महल है जो मतलब रिट्रीट बोलते हैं, तो उसके बालकनी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो दूर से आवाज आती है म्यूजिक की, अंधेरे में जैसे यहाँ शादियां होती है ना, तो दूर से नजर आ रहे हैं वो शादियां, वो लैंप लेके आ रहे हैं। 144,000 का ग्रुप आ रहा है, उनको ये पता नहीं 144,000 एक ग्रुप आ रहा है जो महल की तरफ आ रहा है। अब वो जो नजदीक आता है ना, उनके आगे एक लीडर है, वो लीडर को बाद में पता चलता है वो गौतम बुद्ध हैं। तो गौतम बुद्ध लीडर है, उनके पीछे जो है वो उनके जो है वो है। तो वो आके ना खड़े हो जाते हैं और कहते हैं संत, एक आवाज में उनके लीडर बोलते हैं, संत कुमारा जी हमने सुना है कि आपने आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो कार्मिक बोर्ड ने मान ली है, तो आप पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ चलेंगे। अब संत कुमारा जी बोलते हैं ऐसे, मैंने पढ़ा है, जो भी आप भी पढ़ सकते हैं, कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए उनका प्यार देखे, उनकी डिवोशन देखे। लेकिन मुझे यह भी लगा कि ये बड़े भोले हैं, इनको नहीं पता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये वहां जाकर फंस जाएंगे, ये मेरे प्यार की खातिर मेरे साथ जा रहे हैं। मुझे तो पता है, मुझे तो आई कम बैक, मुझे मेरे भगवान की कृपा से मेरे अंदर इतना प्रकाश है, भगवान का अटेनमेंट है, मैं वापस आने के काबिल हूँ, ये नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि मतलब तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरे साथ चलोगे, तो मैंने अपने दिल का एक पोर्शन उनके सबके मन में रखा 140। जब टाइम आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगी, जब मेरा नाम सुनोगे, ये जो हम कहानी सुना रहे हैं जो इसके बारे में सुनोगे, तो आपको याद आएगा, हाँ ये कहानी मेरे बारे ही तो है, ये मैं ही तो शायद वहां आया था। क्योंकि उसको उन्होंने ये कहा कि वहां पर जा रहे हो ना, तुम भूल जाओगे, क्योंकि वहां इतना डार्कनेस होगी, इतना अंधेरा होगा, इतनी अज्ञानता होगी, इतना तुम्हारे ऊपर अटैक्स होंगे, तो इतनी मटेरियलिज्म होगी, इतनी माया होगी, इतनी क्या बोलते हैं सेंसुअलिटी कह दीजिए या जो भी है, आप भूल जाएंगे और तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको यू फील कंफर्टेबल ओवर देयर, आपको वापस नहीं आने का दिल करेगा आपके, आप कौन है। तो उस वक्त आपके दिल में अपना पोर्शन रख रहा हूँ मैं छोटा सा, वो आपको याद कराएगा एज ए कनेक्शन फ्रॉम योर हार्ट टू माय हार्ट। तो सनत कुमार जी ने ये सब चीजें इनको बताई, जी हाँ, 144,000 को ये बताया कि ऐसा होएगा और आप लोग भूल जाओगे, तो आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? तो हाँ, एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब, मेरा समझने का मतलब ये था, जब मैं पढ़ रहा था, मैं इस कहानी को बहुत बार पढ़ा है, जो कि मैं आपको बताया जो है। तो ये कहानी जो है ना, ये बहुत गहरी है, बहुत प्यार वाली है। और अब ये जो मैसेज है 144,000 का, इसमें कई तो हैं जो
संडे मास्टर बन गए हैं धर्मों में, अलग अलग धर्म में, दे आर गॉन बैक। और कई जो हैं मेरी तरह, आपकी तरह और भी हैं जो शायद मैसेज को सुन के शायद दे विल रिमेंबर दैट अदर पीपल माइट थिंक मुझे और प्रूफ चाहिए। तो संत कुमार हैज सेड, you know, when they hear this story, उनका जो म्यूजिक भी है, it's on recorded on the, you know, keynote है उनका, it's called Finlandia, जो you can listen to that also on the YouTube. So that music is also has a memory built inside of that, you know, जो संत कुमार जी ने कहा है। Okay. तो सनत कुमार जी ने अपने दिल का एक हिस्सा, जो आपने बोला, दिल का एक हिस्सा हर एक 144,000 people, for want of any other word, I am calling them people, so हर एक के दिल में रखा। so इसका क्या मतलब है? एक थॉट उन्होंने डाली उसमें? इसका बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन मेरी समझ में ऐसा आता है, एक उन्होंने, हम लोग एक मंत्रा करते हैं समिट लाइट हाउस में, वो ऐसा है, और शायद उस मंत्रा में आपका जवाब बिल्ट इन है। वो ये है, प्रेज द लॉर्ड, आई एम दैट आई एम सनत कुमारा। तो मैं सोच रहा था प्रेज द लॉर्ड आई एम दैट आई एम, तो समझ में आ गया, प्रेज द लॉर्ड आई एम दैट आई एम मींस, यू नो, अम्ब्रह्मस्मि या ओम तत्सत, प्रेज द लॉर्ड, भगवान मेरे अंदर है, आई एम दैट आई एम, व्हाई सनत कुमारा। हाँ जी। तो मैं लगा कि हाँ ये है, ये शायद मंत्रा है, प्रेज द लॉर्ड आई एम दैट आई एम सनत कुमारा की। ये जो मंत्रा है ना, सनत कुमारा से हमारे को जो रीप्लग करता है, we receive the light from his heart as a memory bank, in a memory bank in our computer of the mind, computer of the heart. तो उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो that's my answer that I came up after all these years, you know. Means जो ये मंत्र जो चैंट करे और उसको अपने अंदर में कुछ अनुभूति हो। जी हाँ, ये मैं उसे समझ में आए कि ईश्वर की तरफ मुड़ना है, चाहे आप पहले कुछ भी करते रहे हों, चाहे आप ईश्वर की पूजा करते हो चाहे नहीं करते हो। थैंक यू। मैं इसका जवाब अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा, अगर मुझे। जी। जब मैंने अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी ना, बहुत साल पहले, और मुझे ये संत कुमार जी के बारे में नहीं पता था जी। तो ये मेरा रीज़न ये था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का मतलब, पृथ्वी लोक पे आने का मकसद क्या है। तो मेरे क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन हैं, मैं तो मैंने वो भी, हम लोग ने वीडियो पे डाले, यूट्यूब पे डाले, मैं हु एम आई, वेयर आई एम गोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुझे जब मैंने ये सुना सनत कुमारा जी के 144,000, तो मुझे लगा एम आई वन ऑफ दोस 144,000? सर वही ना, इसका मतलब है कि जिसके मन में ये बात आ जाए कि हु एम आई, हाँ जी, तो उसका कनेक्शन है। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करें, तो इसका मतलब है कि मतलब दैट पर्सन इज वन ऑफ दोज, मे बी वन ऑफ दोज। इसका प्रूफ जो है ना राजकुमारी जी, वो एक्सटर्नल नहीं है जी। मुझे ये मनुष्य को अंदर मन से मिल जाता है। सिर्फ वो तो आध्यात्मिक, किसी भी आध्यात्मिक अनुभव का प्रूफ बाहर कहीं नहीं है, इट्स ऑल इनसाइड। जी हाँ, बस वही मैं ही कहना। तो मुझे फिर वो ना जो मैंने आगे संत कुमारा जी के बारे में पढ़ा, उनकी बुक्स भी हैं, ओपनिंग ऑफ द सेवन सील, वो भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब ब्रेक, और वी कैन पुट हियर द बैक ऑफ द वीडियो, पीपल कैन गेट रीड दैट बुक आल्सो। उस बुक में उन्होंने पूरी अपनी, मतलब काफ़ी लेसन बोलूँगा मैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये जो कहानी सारी लिखी हुई है कि वो कौन है और हम कौन हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कई बार वो पढ़ी है, और पढ़ने से जो मैं पढ़ता हूँ हर बार, तो मुझे थोड़ा सा और समझ आती है, ज्ञान मिलता है, विश्वास बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। आई डोंट नो, यू कैन से ऑल दैट थिंग्स। इसका मतलब कि सनत कुमार जी ने जो ये पृथ्वी पर आए और 144, उन लोग ने आके भगवान का नाम दोबारा से करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो कुछ तो अर्थ के ऊपर असर पड़ा जो अर्थ अभी तक है। मैं उसका जवाब ऐसा देना चाहूँगा, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आपने डार्विनियन थ्योरी जो है ना, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि मनुष्य जो है ना वो मंकी था या गुरीला था या 4 लेग पे चलता था। साइंस में यही पढ़ाया गया है, ऐसा लगा गया है। तो उसके बारे में संत कुमारा जी ने भी ये कहा, ये मैंने कहीं पढ़ा है, टीचिंग है, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। वो जो पॉइंट है ना, वो उस स्टेज
that's the stage of the evolution. Okay. वो स्टेज वहाँ पर पहुँच गए थे जब संत कुमार जी ने कहा कि मैंने मतलब मनुष्य was walking as on four legs. So there was not even a single person involved. So उसके पहले गोल्डन एजेस थी. हाँ जी. वहाँ से डार्विनियन थोड़ी ये कहती है लाइफ वहाँ से शुरू हुई है. ऐसा कहते हैं नहीं, उसके पहले भी गोल्डन एजेस थी. तो de-evolved, man evolved, de-evolved from the golden ages, went into dark cycle, come to that point, lowest point. And then from that point maybe again Sant Kumara he came and he reignited the knowledge, and we are where we are today. It's like a bell, we can say bell, or no, not a bell, but V-shape, V-shape evolution. So we are moving up again. We are moving up again. हाँ जी. तो सनत कुमार जी वापस चले गए क्या? यहाँ भी हैं? ऐसा बताया गया कि जनवरी 1956, ये वेरी रिसेंटली, अभी तो 100 साल. हाँ जी. It's quite recent. तो गौतम बुद्ध जी was the one. उसके पहले ना संत कुमारा is called the Lord of the world. Lord of the world मतलब head of the earth, Lord of the world, God of the world. तो तब तक वो थे. तो जब उन्होंने देखा कि मेरा चेला जो है ये मेरी 144,000, उनके जो लीडर थे वो गौतम बुद्ध जी थे जी. तो गौतम बुद्ध was really, he mastered enough light, he got enlightenment, as we just विसाख फेस्टिवल हम लोगों ने मनाया जी जी लास्ट वीक. तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, he is ready to be passing the torch, passing the baton, you can say that. So he passed the torch to Gautam Buddha on January 1, 1956, and he went back to the Venus. He's called now the regent Lord of the world. But he's still helping the people on the earth in that capacity. But from there. So we have Gautam Buddha now among us. Gautam Buddha ji is now our head. He's helping. He's with his. Sir, but how long will we keep on needing the help? Wow, you ask so many good questions. यही क्वेश्चन है राजकुमारी जी जो मास्टर्स हैं संडे मास्टर नॉलेज समिट लाइट हाउस की बात कर रहा हूँ मैं जी. एंड द फाउंडिंग ऑफ द समिट लाइट हाउस एंड द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैं, उनका गोल यही था कि we can masters can pass this knowledge to people on the earth. So because पहले ऐसे knowledge नहीं था. पहले लोग साइंस पे बिलीव करते थे जी. साइंस ने कहती है तो ठीक है. Now the Sunday masters are telling things that are still science अभी भी नहीं है, but it is telling that but science is learning from the teaching. That give you example of planet Mars. They're being exploring the life on the Mars, and there is no life on Mars. It has been blown up with nuclear energy. So maybe the science will find out that. Oh yeah, now we know. So sir, maybe God understood that people on the earth now, they will not believe anything except science because they want solid proofs. So that is the reason God is connecting science with spiritualism now. Exactly so. I believe so because I was like that. When I was in high school, I was like that, science में है तो ठीक है, नहीं है तो You need proof of everything. So now I came from science to religion. Now I go back. I say, well, it's like a stepping stone, And that reminds me, at least people whom I have come in contact, maximum people who are in spiritualism have studied science. They are engineers, they are scientists, who have all now moved towards spiritualism. It is, they find it easier to understand that maybe. And I think, Rajkumar, you are right. I think if I may say that in the previous golden ages, science and spirituality were like in a prism. You can look at the prism, and different angle of the prism. One side is, it's a prism. When I say prism, part of the same thing. It's a part of the same thing. It's looking at differently. That's what I'm saying. Yeah. So the 140. So Sanat Kumar went back. You said on January 1, 1956, and he passed on the mantle to Gautam Buddha. Now you take care of the earth, and Gautam Buddha is doing that. Yeah. I'll ask you how Gautam Buddha is doing that. But before that, I want to know what happened to those 144,000.
those 144,000. Am I one of them? This is question that a lot of people ask. I asked the same question, by the way. Everyone asked a question, and I think the Sanat Kumara and 144,000, they came to the earth to rescue. Rescue, can you see the word rescue? To save people, pass in knowledge to people who they are, and in the process they got entangled and they forgot. So they are, and you know, so the 144,000 also have taken birth in different families, you know, all over the world, different races, all in different, you know, part of the world. They came, 144,000 came to tell the people of the earth about the knowledge of the Sanat Master's teachings and everything else. So there are two kinds of people, 144,000 and the people that we came to save. Sanat Masters have told us something that is very relevant to what is your question is. Almoria has said, Almoria is a Sanat Master, by the way, the Chauhan of the first in Darjeeling. He said there are 1 million souls. They are connected to a Sanat Master. So 144,000 is a small band. 144,000 are the ones who are ready to receive the teachings from 144,000 or without 144,000. So how do you know it is 1 million? And then Lanello is another master. He said, I have 10,000 souls. 10,000 is a smaller number than 144,000. So they could be part of 140,000 or they could not be. Kuan Yin has said they have many souls on the earth who are I want them to know and come home. They are also caught up. So a Sanat Master, these are the three masters that I know of that have mentioned that they are souls. Answering your question, I think within this big 1 million, you know, the largest number, there are many souls, including 144,000, that they are looking for the knowledge of the Sanat Master's teaching. How do they know? There are 144,000. There's a question on the table. And I think the answer is within, as you said. I asked the same question when I came to the Sanat Master's teaching. Am I part of 1 million? Or am I part of 144,000 came with Sanat Kumara? So as I meditated on, as I worked, I've been following these teachings as a Sanat Master for past 45 years. And gradually, little by little, I got the answer. Then I said to one point, does it matter? Exactly. You know, Does it matter? The point is that whether you belong to that 144,000 group or you were a normal people for whom Sanat Kumara came. Yes. It doesn't matter. The point that matters is that each one of us who's on earth is in the liking and image of God. We have a part of God in ourselves, and each one of us has been created by God, and our ultimate aim is to ascend, right? Sir, please go ahead. I want to talk about ascension. When you say that our ultimate goal is to ascend, so does that mean that you die and go up and that is ascension? Or ascension can happen while a person is still on the earth? Another $1 million or million crore rupee question. I had the same question in my mind for many years, राजकुमारी जी. और पहले मैं ऐसे सोचता था कि असेंशन तो मोक्षा है, मोक्षा तो मनुष्य को मृत्यु के बाद में, तो असेंशन को बोलते हैं, मोक्षा इज सेम वर्ड फॉर असेंशन बाय द वे, यू नो. लेकिन जो मैंने संडे मास्टर की टीचिंग को पढ़ा, संडे मास्टर की टीचिंग इस प्रकार है कि यू कैन बैलेंस 51% मिनिमम, 51% ऑफ कर्मा, and then you become a candidate for the ascension. ये पहले ऐसा नहीं था, ये this is something new. पहले 100% कर्मा बैलेंस करने पड़ते थे, और then you become a, now you can balance 51% of your karma, you can balance other 49% after you from the Sanat Master retreat. So you can be walking, or anyone can be walking on the earth after having balanced 51%, 61%, 71%,
81%, 91%, or whatever, how close you can get to 100%. So the less karma one carries while in embodiment, he has satisfied the big requirement of 51% anyway. So he doesn't carry. Karma is a burden that clogs our mind, our senses, our chakras, our body. It's called impurity, you can say that way. So it makes the things doesn't look like as they really are. We look them through our colored, glasses or colored, lenses and everything else. But the less amount of karma that we have to balance, more purer we are. So we are actually being more useful to the master, to God, to ourselves, to humanity, to people, because now we can see things, understand things better. We can tell people more things that otherwise we would not have told. So I think that the second, my understanding is that you can be ascending every day, and as you balance your karma, and you can be having a moksha after death, while in embodiment. I call it that walking, talking, ascended master in embodiment. That means, viewers, ascension essentially means the ascension in consciousness, not necessarily in the physical, not necessarily passing from physical realm to the etheric realm. Right, sir? That's absolutely correct. Okay. So, as we come to an end of this thing, this session, I want to ask you, what is Gautam Buddha doing? What is his role now? Gautam Buddha, as we said, he's a Lord of the world. How do they select Lord of the world? So we have been told that the Sanat Kumara and his seniors who selected Gautama Buddha he was a candidate for becoming Lord of the world. Then he became Lord of the world. What is the qualification? Thinking about that. So one of the qualification is really one who has the highest devotion towards the mother light in you. Okay. Mother light. So father light, mother light. Two. We call it alpha, omega. One who adores mother absolutely. So I was told that Gautam Buddha always keeps his attention perpetually on mother. God as mother, God as father, we know. So he is God as father. He adores God as mother. So through that attention he receives, he is connected, he sends the love to everyone on the earth. His aura is he has a 3-4 flame, like we have a 3-4 flame. He has a much larger 3-4 flame. His 3-4 flame makes aura around him so huge, it fills the whole earth. In this whole earth, he is aware of every person, every elemental, every tree, every situation, every condition on the wall, every thought, every feeling, every person has on billions of people, and he, whatever he can do, whatever he can do, because please know that Ascended Master, even Gautama Buddha cannot do everything. Because there are laws, great laws. But whatever the great law will allow him to do, intercede, send his love, send his joys, send his beauty, but also to help the people wherever he can. So he does that. But here is something to know about that. He has told us, Gautama Buddha has told us, through dictations that he has given, there are many dictations that Gautama Buddha has given that one can find from Summit Lighthouse, and calling them and looking on the website. He has told us we have a 3-4 flame in our heart, like he has a 3-4 flame. Many of us, when we get angry, or anger means very angry, called rage, लाल पीला हो जाना इसको बोलते हैं गुस्से में, that 3-4 flame gets extinguished. Okay. People are still functioning. They do not die. Without it, they can still live. But the glow, they work because the glow is still there. The glow of the light, although it has been extinguished, is still there. So the life sustains. I was wondering, 3-4 flame is gone, people are still living. Yeah. How does that happen? So then I came to know that the glow
is so strong that as long as the glow is there, they keep So on. when the glow goes, the person dies. Goes. But when the 3-4 flame is gone, how does a person behave? With the person with the 3-4 flame that is blazing alive, people become like robots, Okay. mental. They have no feelings. They become very mechanical. They become not loving. They become like like robots. AI, And there are people like that. artificial AI intelligence. You see that. So then he entered Gautama Buddha. He looks at the people. Some people he has pity for people. He gets permission from God. Just Okay. Gautama Buddha inki flame kar do. You can. He has to apply. He doesn't. He cannot do that on his own. Okay. Yeah, he looks, and they probably look at his past karma of that particular person whose 3-4 flame has been extinguished and say, well, please give him another chance, Gautama Buddha. So he sent his love and he reignites the flame like that. Okay. In other cases, he doesn't get the permission. So that, we have to know that there are laws. All these things because of the free will of people, all the sense of materialism. Golden ages have come, golden ages have gone down. But here is a good thing to know that gives me a lot of Consolation. confidence is that I have been told, I think by Sunday Master, this golden age is going to be permanent. Okay. It will not go down. So Okay. that's when I talk about that, I say, well, will that happen? No. This golden age is going to be permanent golden age. Okay. So that's my the apple of the day. You can say that. Yeah. So thank you so much, sir, for imparting all that knowledge to us. So viewers, now it is like it rests upon each one of us. If we want the golden age to come, you know that it is not going to go back. Earth is not going to fall back into any lower states again after that. So it rests upon all of us to work on our own inner self and ascend to the golden age consciousness so that earth can elevate. Thank you so much. Thank you all. You call me Sanat Kumara, and you know me as the one who stood before the Cosmic Council, known as the Council of the 144. You know me because you were the witnesses to my plea made for and on behalf of the evolution of Earth, who no longer knew the presence of the Lamb, who by disobedience were cut off from the living Guru. You know me as the one who volunteered to embody the threefold flame within the earth unto the evolutions evolving within the seven planes of being fire, air, water, and earth. The Cosmic Council had decreed the dissolution of earth, and her evolutions became the souls of her children, no longer worshipped the Trinity in the threefold flame of life burning upon the altar of the heart. They had become the sheep gone astray, their attention fixed upon the outer manifestation. They had willfully, ignorantly abandoned the inner walk with life. They knew not the hidden man of heart, that blessed Ishvara, and the seven candles no longer burned in the seven windows. Men and women had become hollow, their chakras black holes in time and space, and their vacated temples became the tombs of the dead, and the spirits of their dead took up their abode within their hollowed out houses. Thus they received the judgment of the 144, even as their descendants would hear the denunciation of the Son of God. Thus the light of the temples had gone out, and the purpose to which God had created man, to be the temple of the living God, was no longer being fulfilled. One and all were the living dead, a matter vessel without an ensouling light, an empty shell. Nowhere on earth was there a mystery school, not a chela, not a guru, no initiates of the path of initiation unto godhood. The hour of judgment had come.